हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं ताहिर। वेलकम करता हूं आप सभी को अपना चैनल सेमिस्टर क्वेश्चन सॉल्व फार्मेसी में। आज हम लोग बात करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के यूनिट 1 टॉपिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के। इसमें जो सेमिस्टर फार्मेसी में यानी कि जो सेमिस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ ये टॉपिक में मेनली 3 क्वेश्चन आया है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ जो 2 मार्क्स के लिए है। डिफाइन पब्लिक हेल्थ ये भी 2 मार्क्स के लिए है। एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ ये 5 मार्क के लिए आया है। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है? तो सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ जानने से पहले हम लोग डिजीज़ क्या है ये जानेंगे। तो डिजीज़ कुछ भी नहीं, ये एक कंडीशन है। डिजीज़ इज़ नथिंग बट ये एक कंडीशन है जो डिटोरेट कर देता नॉर्मल फंक्शन किसका, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन का। अब सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है? तो सोशल कॉज ऑफ डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज द ओरिजिन ऑफ इलनेस जो क्या करता, दैट रिजल्ट फ्रॉम द सोशल कंडीशन एंड सोशल इंटरेक्शन। यहाँ मेनली 4 इम्पोर्टेंट सोशल कॉज है। क्या क्या है? फर्स्ट इज सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, थर्ड वन इज बिहेवियर रिस्क फैक्टर एंड फोर्थ वन इज साइकोसोशल रिस्क फैक्टर। अब चले आओ पब्लिक हेल्थ क्या है। तो पब्लिक हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए साइंस। ये एक साइंस है जो क्या करता, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। पीपल का या कोई भी कम्युनिटीज, पीपल एंड देयर कम्युनिटीज, पीपल और उसके कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करता और इम्प्रूव करता। दिस कैन बी अचीव कैसे? तो हेल्थी लाइफ स्टाइल, रिसर्चिंग डिजीज एंड इंजरी प्रिवेंटेशन, ये सब करके पब्लिक हेल्थ को अचीव किया सकता। अब कोर एक्टिविटीज क्या है? द कोर एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक हेल्थ आर, फर्स्ट इज प्रिवेंट एपिडेमिक एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, प्रिवेंट इंजुरीज एंड प्रोमोट हेल्थी बिहेवियर। ये 4 क्या है? कोर एक्टिविटीज है पब्लिक हेल्थ का। अब चले आओ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड सोशल कॉज ऑफ डिजीज। ये मेनली 5 मार्क्स में पूछा है। ओके, तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मतलब रोकना, कंट्रोल का मतलब भी रोकना, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चले आओ प्रिवेंशन क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एम ऑफ मेडिसिन। ओके, ये एक मेडिसिन का एम है क्या करने के लिए? टू प्रोमोट, प्रिजर्व एंड रीस्टोर द हेल्थ व्हेन इट इज इम्पायर्ड एंड टू मिनिमाइज द सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। और ये क्या करता, हेल्प करता सफरिंग एंड डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ए सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड अपॉन, क्या क्या थिंग के ऊपर डिपेंड करता? तो नॉलेज ऑफ कॉजेशन, किस वजह से ये डिजीज हुआ है उसके नॉलेज के लिए। डायनेमिक ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये एक जगह से दूसरे जगह या कैसे ये फैलता, ये डिजीज कैसे फैलता उसका, उसके नॉलेज के बारे में। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड द रिस्क ग्रुप, रिस्क फैक्टर और रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करके भी हम लोग क्या करते, कोई भी डिजीज को प्रिवेंस कर सकते। अब टाइप ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में क्या क्या टाइप है? फर्स्ट इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन, उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज टर्सरी प्रिवेंशन। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या है? तो इस कंसिस्ट ऑफ एक्शन एंड मेजर, ये क्या है? कुछ एक्शन करता और मेजर्स करता। एक्शन एंड मेजर डेट इनहिबिट द अपीयरेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, जो क्या करता, रिस्क फैक्टर के अपीयरेंस को इनहिबिट करता। इन द फॉर्म ऑफ, क्या क्या फॉर्म में हो सकता है?
तो इन्वायरमेंटल के फॉर्म में हो सकता है, इकोनॉमिक फॉर्म में हो सकता है, सोशल में हो सकता है, बिहेवियरल कंडीशन में हो सकता है, या कोई कल्चर पैटर्न ऑफ लिविंग, वो लिविंग करने का जो कल्चर है उसके ऊपर भी हो सकता है। ओके, अब ये क्या करते, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर या डेवलपमेंट रिस्क फैक्टर को प्रिवेंशन करता, किसके, तो इन एक कंट्री में या एक पॉपुलेशन ग्रुप, इन ए पॉपुलेशन ग्रुप वेयर दे हैव नॉट अपियर्ड। ठीक है, अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, तो ये डिजीज बिगिनिंग होने के तुरंत ही जो एक्शन लिया जाता है उसको बोलते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन दैट टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज। ये क्या करता, तो विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर ओकर, जो उस पॉसिबिलिटी को क्या करते, डिक्रीज कर देते या फिर डायरेक्टली रिमूव कर देते। ओके, इट मे बी accomplished by the measure of health protection और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब हेल्थ प्रोटेक्शन क्या है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है, तो हेल्थ प्रोटेक्शन इंक्लूड या हेल्थ प्रोमोशन इंक्लूड क्या है, सॉरी, हेल्थ प्रोमोशन इंक्लूड क्या है, हेल्थ एडुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन यानी कि इन्वायरमेंटल का मॉडिफिकेशन करना, न्यूट्रिशन इंटरवेंस यानी कि कौन कौन सा न्यूट्रिशनल फूड लेना है उसके बारे में, और लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंज, ये चार को लेके हेल्थ प्रोमोशन कर सकते। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या क्या आता, तो यूज़ ए स्पेसिफिक न्यूट्रेंट और सप्लीमेंट, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रेंट और सप्लीमेंट को यूज़ करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हेजर्ड, कोई भी काम करने के जगह में जो हेजर्ड है या जो मतलब टॉक्सिसिटी सब्सटेंस है जो ये डिजीज़ को क्रिएट कर सकते उसको प्रोटेक्ट करना। सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड फूड, ड्रग और फूड, कौन सा दवाई लेने के बाद कौन सा फूड ले लेना चाहिए या कौन सा फूड खाने के बाद कौन सा ड्रग लेना नहीं चाहिए, ये सब को सेफ्टी करना। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजेंट, इन्वायरमेंटल के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको कंट्रोल करके भी प्रीमोरली प्रिवेंशन कर सकते। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू अरेस्ट, क्या करने के लिए करता, अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस को अरेस्ट करने के लिए, एंड रीस्टोर द हेल्थ, कैसे, तो बाय सीकिंग आउट द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोजेनिक चेंज टेक प्लेस, यानी कोई भी इरिवर्सिबल पैथोजेनिक चेंज होने से पहले उस डिजीज का प्रोसेस को रोकना है। ठीक है, कैसे, तो सेकिंग आउट द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को सेकिंग करके उस डिजीज को प्रोसेस को रोकते, कब, तो इन द बिफोर ऑफ इरिवर्सिबल पैथोजेनिक चेंज टेक प्लेस। ओके, अब ये प्रिवेंशन में क्या करता, तो इट इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमल यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड को यूज करके उस डिजीज का जो हाई रिस्क फैक्टर है या हाई रिस्क फैक्टर है उसको डिटरमाइन करके या उसको डिटेक्ट करके ये सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। ओके, और ये प्रिवेंशन में क्या करता है, तो इट डिक्रीज द इंसिडेंस और प्रीवेलेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के प्रीवेलेंस को या उसका इंसिडेंस को डिक्रीज करके ये सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। अब टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है, तो टर्शियरी प्रिवेंशन इट मेनली यूज टू क्योर ए डिसऑर्डर, ये मेनली क्या करता है, एक डिसऑर्डर को फुलफिल क्योर करने के लिए यूज होता, व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ इस, तो कोई भी डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशन है वो एसोसिएट होने का या उसका जो एडवांस एसोसिएट है उसको रोक के ही ये टर्शियरी प्रिवेंशन करता है। ठीक है, in this stage the treatment designed to improve the quality of life and reduce the symptom after a disease or disorder has developed, कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर होने के बाद उसके जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करना है, ये टर्शियरी प्रिवेंशन का एम। ओके, अब ये क्या करता, ये कोई भी इंसिडेंस या प्रीवेलेंस को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे
सेकेंडरी में हम लोग देखें कि ये क्या करते, इंसिडेंस और प्रिविलेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिक्रीज करते, बट ये कोई भी डिक्रीज या रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है फुलफिल, रोक देना, ओके। तो द टर्म कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड सोशल कॉज ऑफ डिजीज mainly describe the reduction of ongoing operation that harmful to the health। कोई भी ongoing operation जो हम लोगों के हेल्थ के लिए हार्मफुल है उसको रिडक्शन कर देते, ठीक है। रिडक्शन करके वो डिजीज को कंप्लीटली कंट्रोल कर देते, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ डिजीज। द एम इट रिड्यूसिंग आर, क्या क्या मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज, डिजीज का इंसिडेंस को रोक देना, ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, डिजीज का ड्यूरेशन को कम कर देना, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन, इंफेक्शन का जो ट्रांसमिशन होता है उस रिस्क को डिक्रीज कर देना, और फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी डिक्रीज करके कोई भी डिसीज को हम लोग क्या करते, कंट्रोल करते, ओके। अब ये कंट्रोल मेनली क्या क्या इंक्लूडेड होता, तो फर्स्ट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन बोले तो क्या है, द स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द नेचर और इन द लेबोरेटरी। तो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन एक एजेंट, ठीक है, जो कोई भी नेचर में नहीं मिलता या कोई भी लेबोरेटरी में प्रेजेंट नहीं है, उसको एक्सटिंक्शन बोलते। तो ऐसा करके भी हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इराडिक्शन। इराडिक्शन बोले तो टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शनिक एजेंट। तो इस इन्फेक्शनिक एजेंट को एक्सटर्मिनेशन करके जितने भी ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन हो रहा है उसको टर्मिनेशन करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इरेडिक्शन, ओके। नेक्स्ट आया इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन क्या है, स्टॉपिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज का ट्रांसमिशन को रोक देना। कैसे, इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, बट कोई भी कंट्री या वर्ल्ड वाइड, कोई भी पूरा कंट्री में ये रोक नहीं सकता, इसको बोलते हैं इलिमिनेशन। अब कंट्रोल में क्या है, तो इट रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट, कोई भी इन्फेक्शन एजेंट का सर्कुलेशन को ही रोक देना, ओके, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड हेल्प टू, क्या करते ये अगेंस्ट कर देते, प्रोटेक्ट करते किसके, वो डिजीज के अगेंस्ट या इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक के फुल वीडियो, जो 522 यानी कि टोटल 9 मार्क्स का सॉल्विंग है। 5 मार्क्स में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, ये सारे इस वीडियो में कवर करें।